मेरा नाम रश्मि है। मैं जिस कंपनी में काम किया करती थी, वहाँ का मालिक बहुत अच्छा था। आसपास के सारे लोग उसकी तारीफ किया करते थे। यहाँ तक कि पूरी कंपनी में उसकी तारीफ के चर्चे थे। मुझे भी अपने शहर में कहीं पर भी बड़ी मुश्किल से मुझे इस इंसान ने नौकरी दी थी, जो इस बड़ी सी कंपनी का मालिक था। मैंने इस कंपनी के मालिक की तारीफ तो बहुत सुनी थी, लेकिन जब मुझे हर जगह नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया और मैं बड़ी उम्मीद के साथ इस कंपनी के मालिक के पास पहुंची, तो उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी पर रख लिया था। मैं कोई ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, एक मामूली सी शक्ल वाली लड़की थी, मगर मेरी क्वालिफिकेशन बहुत थी और मैं इंटेलिजेंट भी थी। जब मैं बड़ी उम्मीद के साथ नौकरी करने के लिए गई, तो वहाँ पर मेरे सामने अपने बॉस की एक ऐसी घिनौनी हकीकत मेरे सामने आई, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। क्योंकि वो आदमी जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ऑफिस में ही काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने मुझे उसकी एक ऐसी हकीकत के बारे में बताया था, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कभी कभी कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। हम भगवान की बनाई गई हर अजीबोगरीब चीज को देखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अजीब तो इंसान ही होता है। आखिर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले भी तो इंसान ही होते हैं। गिरगिट तो सिर्फ एक जानवर है, असल रूप तो इंसान बदलता है, जो दुनिया के सामने कुछ और अपनी अकेली दुनिया में कुछ और होता है। ये बात मुझे इस कंपनी में आने के बाद पता चली थी। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया था, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, बहुत समझदार थी। मेरे पिताजी बचपन से ही यही कहा करते थे कि मेरे सारे बच्चों में सबसे समझदार मेरी बड़ी बेटी है। जब मेरे पिताजी इस दुनिया में थे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से हम लोगों को कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। लेकिन जिस दिन से उनकी मौत हुई थी, हमारे घर पर तो जैसे एक अजीब से हालात सवार हो गए थे। न घर में खाने को कुछ था और न ही घर में कोई खुशी थी। खुशी तो जैसे हमारे घर से कहीं छू ही हो गई थी। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ भी हमेशा बीमार रहने लगी थी। मैं बहुत संस्कारी फैमिली से बिलोंग करती थी। हमारे यहाँ लड़कियों को नौकरी करने की परमिशन नहीं दी जाती थी और ना ही उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता था। उनको अच्छे संस्कार भले ही दिए जाते थे, मगर ये सारे संस्कार उन्हें उनके ससुराल जाने के लिए सिखाए जाते थे। मेरी माँ ने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की थी। हमें हमेशा सीधी राह पर चलना सिखाया था, सच बोलना सिखाया था, लोगों की मदद करना सिखाया था। मगर आज हालात ऐसे हो गए थे कि ना सच बोलना हमारे काम आ रहा था, ना सीधी राह पर चलना और ना ही किसी की मदद करना, बल्कि हमें तो खुद ही किसी की मदद की ज़रूरत थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था, बल्कि मुझसे मेरी 2 छोटी बहनें थीं। वो दोनों स्कूल में पढ़ रही थी। एक बहन हाई स्कूल में थी और एक बहन 5th क्लास में थी। जबकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हालात देखते हुए मेरे दोबारा पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई भी आज के ज़माने में पैसे से ही की जाती है। इस दुनिया में फ्री में तो कोई किसी को एडवाइस भी नहीं देता, तो फिर कोई हमारी मदद करने के लिए कैसे तैयार हो जाता। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। उनकी दवाइयों का खर्चा भी था। हमारे पास आमदनी का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिताजी अकेले एक ऐसे इंसान थे जो किसी बड़े मालिक के यहाँ मुंशी की नौकरी किया करते थे, ईमानदारी से पैसा कमाते थे। इसीलिए भगवान ने उनकी कमाई में इतनी बरकत दी थी कि उनकी अकेली कमाई में ही हमारे घर के सारे खर्चे आसानी से हो रहे थे। ना किसी का कर्ज था और ना ही हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ईमानदारी से कमाने वाले इंसान का साथ तो भगवान भी देता है। लेकिन जिस दिन से मेरे पिताजी की मौत हुई थी, हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। हम एक एक रुपए के लिए तरसने लगे थे। हमारे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे थे वो सब भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि जुड़े हुए पैसों के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, सिर्फ कुछ दिन ही कट जाते हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कहीं पर नौकरी करूंगी, लेकिन मेरी माँ मुझे नौकरी पर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि हमारे खानदान की लड़कियां नौकरी नहीं करती और हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है तो नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी किसी अच्छे परिवार में शादी करने के लिए, ताकि तुम्हें भी तुम जैसा ही पढ़ा लिखा पति मिल सके, जिसकी नौकरी अच्छी हो और तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब हमारी मजबूरी है। आपने जितने भी संस्कार हमें सिखाए हैं, उन सारे संस्कारों से अब पेट नहीं भरता। देखिए माँ, आप कितनी बीमार हो रही हैं और बहनों की हालत देखिए, दोनों की पढ़ाई भी रुक गई है। उनकी जब तक फीस नहीं जमा होगी वो स्कूल नहीं जाएंगी, और तो और घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है।
मेरी माँ मेरी नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर क्या कर सकते थे, हार कर उन्हें भी मुझे नौकरी पर जाने के लिए परमिशन देनी पड़ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खा रही थी, मगर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी मन करता था कि अपनी ही जान ले लूं, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी हूं। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी 2 छोटी बहनें थीं। अब मेरी बूढ़ी माँ तो लोगों के घरों में काम करने नहीं जा सकती थी। जो करना था वो मुझे ही करना था, जैसे भी करना था। मगर मैं क्या करती। नौकरी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं किसी अच्छी जगह पर ही नौकरी करना चाहती थी, जहां पर मुझे पूरी सिक्योरिटी भी मिल सके और मैं आराम से नौकरी कर सकूं, और जहां पर मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिले। ऐसी जगह पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, और ऐसी छोटी मोटी जगह पर मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, जहां पर काम करने से लोग मुझ पर और मेरी फैमिली पर उंगली उठाएं। अब मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। जब खाली पेट होता है तो इंसान भूख से बिलखता है और सोचता है कि बस कुछ भी करके उसे खाना मिल जाए। यही हाल मेरा भी था, क्योंकि मैं खुद तो भूखी रह सकती थी, मगर अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकती थी। भूख की वजह से मेरी दोनों बहनें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, और मेरी माँ की तबीयत भी बिगड़ रही थी। अब मैंने हारकर जनरल स्टोर में सेल्स गर्ल्स की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैं पब्लिक प्लेस जैसी जगह पर कोई काम नहीं करना चाहती थी। ऐसी नौकरियां तो मुझे ना जाने कितनी मिल जानी थी। ये नौकरी मैं बहुत मजबूरी में कर रही थी। मुझे सेल्स गर्ल्स की नौकरी करते हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, जिनसे हमारा गुजारा हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कॉल करके मुझे एक कंपनी के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि तुम वहाँ पर जॉब कर सकती हो। मैंने उसे बता दिया कि मैंने जॉब की बहुत तलाश की, मगर मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए अब मैं सेल्स गर्ल की नौकरी पर लग गई हूँ। मैं अब अपने आप को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में गरीब इंसान का कोई नहीं है। मगर मेरी फ्रेंड बड़े यकीन और भरोसे के साथ कह रही थी कि वहाँ पर मुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने कई जगह पर नौकरी के लिए ट्राई कर लिया है। जब मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली तो ये कैसी कंपनी है कि मुझे यहाँ पर आसानी से नौकरी मिल जाएगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वहाँ के जो बॉस हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और तुम तो एक काबिल लड़की हो, तुम्हें वो तुम्हारी काबिलियत देकर नौकरी देंगे। मेरी फ्रेंड कहने लगी, तुम चाहो तो वहाँ पर एक बार ट्राई कर सकती हो। उसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बार ट्राई करने के बारे में सोच लिया था। मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक दिन के लिए स्टोर से छुट्टी ले लेती हूँ। अगर नौकरी मिल गई तो हमेशा हमेशा के लिए मैं इस जनरल स्टोर से आज़ाद हो जाऊंगी, और नहीं मिली तो फिर वापस जनरल स्टोर पर ही जो नौकरी कर रही हूँ वही करती रहूंगी, क्योंकि मैं सेल्स गर्ल वाली नौकरी को भी नहीं छोड़ सकती थी जब तक मुझे दूसरी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, वरना तो मेरे घर का जो थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था वो भी नहीं होता। अगले ही दिन मैंने जनरल स्टोर से छुट्टी ली और मैं अपनी फ्रेंड के बताए गए एड्रेस के मुताबिक उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए चली गई। मैं वहां पहुंची तो देखा कि ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी के बॉस का नाम शहर के मशहूर बिजनेसमैन लोगों की लिस्ट में आता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी, मगर मैं अपना लक आजमाने के लिए यहाँ पर आई थी। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो मुझे बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा गया, और कहा गया कि जब थोड़ी देर में बॉस आ जाएंगे तो इंटरव्यू शुरू होगा। वहां पर पहले से ही काफी लड़के और लड़कियां नौकरी के लिए आए हुए थे। उन सबको देखकर मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि उन सब ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। मैं एक मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मैंने मामूली से ही कपड़े पहने हुए थे। आधे घंटे के बाद जब बॉस आए तो इंटरव्यू शुरू हो चुका था। जल्दी जल्दी सब लोगों का इंटरव्यू हुआ और फिर मेरा भी नंबर आ गया था। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो सामने की कुर्सी पर लगभग 35 साल का एक आदमी बैठा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए थे। काफ़ी देर तक उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, फिर गौर से मुझे देखा। कहने लगे कि तुम एक काबिल और समझदार लड़की लगती हो, तभी तो आजकल के मॉडर्न लड़कियों जैसी बनकर यहाँ पर नहीं आई हो। मैंने उनसे कहा कि जी सर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, क्योंकि मैं कई जगह नौकरी के लिए ट्राई कर चुकी हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया है। अगर आप मुझे नौकरी दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना। बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हें तुम्हारे मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज में मिल जाएंगी।
मैं उनकी बात से बहुत खुश हुई थी। मेरी फ्रेंड ने सही कहा था कि इस कंपनी में काबिलियत देखकर नौकरी दी जाती है, न कि इंसान का चेहरा और उसका हुलिया देखकर। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, मगर फिलहाल मिल गई थी और एक अच्छी जगह पर मिली थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उस जनरल स्टोर वाली नौकरी पर नहीं जाऊंगी और इसी जॉब को ज्वाइन करूंगी। मैं जब घर आई तो मैंने ये खबर अपनी फैमिली को सुनाई। मेरी माँ और बहनें ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी, जबकि मैं खुद भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं ऐसी ही नौकरी डिजर्व करती थी। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर सेल्स गर्ल जैसी नौकरी मिले तो इतना पढ़ना ही बेकार है।